तो सबसे पहली चीज़ क्या थी कि अगर ये सपोर्ट पर बन रहा हो, सपोर्ट पे बन रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, 0.23 के ऊपर अगर कंटिन्यू होल्ड कर रहा हो तो एक बार आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जब इस तरीके से ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज चल रहा हो तो जब तक 0.38 के ऊपर ना हो तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। कई दिन ऐसा भी होता है कि थोड़ा-सा जो मूविंग एवरेज होता है वो खिचड़ी जैसा चल रहा होता है लेकिन मार्केट नीचे जा रही है। तो उस केस में हमेशा याद रखिए कि जब तक मार्केट 0.23 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट ना कर दे तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर सपोर्ट क्लियर कट चार्ट पर ये था, अगर मार्केट यहाँ पर आती तो समझ में आता कि एक बार हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ये बीच का ज़ोन है और बीच में कभी भी ट्रेड, अगर आप अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो कभी भी ये लटके हुए ट्रेड ना लो। हमेशा या तो सपोर्ट पर लो या तो रेजिस्टेंस पर लो। गलत हो गए, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा क्योंकि जहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा है वहाँ पर दुनिया को सपोर्ट दिख रहा है। तो यानी कि आप अकेले वहाँ पर ट्रेड नहीं ले रहे होगे और भी बहुत से लोग वहाँ पर उस डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर रहे होंगे। लेकिन ये बीच के जब आप ट्रेड लेते हो ना, इसमें जितने बढ़िया ट्रेडर होते हैं ना वो यहाँ पर ट्रेड लेते ही नहीं है। हाँ, कुछ एक्सपर्ट ट्रेडर हो जाते हैं, वो यहाँ सपोर्ट पे भी ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने पहले से ही उनके जो अपने सेटअप है उन्होंने भाप लिया है कि मार्केट आज ऊपर नहीं जाएगी, नीचे की जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि मैं मोबाइल पे मैंने इस जगह पे मार्केट को देखा था और उसके बाद ये क्लियर कट मूविंग एवरेज देखकर लग गया था कि मार्केट अभी आज नीचे-नीचे ही जानी है। लेकिन मैंने उसका कोई भी अपडेट आपके साथ शेयर नहीं किया। चलिए वो एक अलग बात है। अभी आप यहाँ पर अगर देखते हैं अगर, तो अब पहला इससे मार्केट ने लोग क्या बनाया था, ये हमने फिबोनाची का लेवल ये रखा। दूसरा सपोर्ट पर आया लेकिन ये कैंडल कौन सी बनी है? ये कैंडल रेड बनी है। अगर एक बढ़िया सी स्ट्रांग बाइंग कैंडल बनी होती तो पहली बात तो हम यहाँ पर सोचते बुलिश ट्रेड कैंडल के हिसाब से और सपोर्ट के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से नहीं। फिबोनाची के हिसाब से देखेंगे कभी इसने परमिशन दी भी कि नहीं। दूसरा फिर इसने लो बनाया ये, ठीक है? तीसरा लो बनाया ये और चौथा लो बनाया ये, ठीक है? अब मैं इन सारी जगह और उसके बाद फिर लास्ट में एक लो ये बनाया और उसके बाद फिर और जाके नया लो ये बना दिया। अब मैं इन सारी कैंडल पर लाकर आपको फिबोनाची की और फिर लेवल दिखाता हूँ कि क्या आता है। ये देखिए। अब यहाँ पर ये कैंडल अगर ग्रीन भी बन जाती, ये कैंडल सपोर्ट पर ग्रीन भी बन जाती, तो हमारा लेवल क्या था? जब तक कि 0.236 के लेवल के ऊपर यानी कि 26,078 के ऊपर मार्केट होल्ड नहीं करेगी, हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा-सा और नीचे, मार्केट ने फिर जाकर यहाँ पर अगला लो बनाया, फिर लोग यहाँ पर कूद गए होंगे बिगनर ट्रेडर। अरे अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, अब मार्केट के लिए क्या लेवल आ रहा था? लेवल आ रहा था 26,070 का और मार्केट उसके नीचे से ही फिर टर्न कर गई, ठीक है? अब उसके चलिए आते हैं हम अगला, ये तो लमसम आगे पीछे का ही है, तो हमने ये इस वाले बॉटम पर रख दिया 1:05 वाली कैंडल पर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0.23 का लेवल आ रहा था 26,058 और मार्केट कहाँ से टर्न कर रही है? मार्केट उसके ऊपर जा ही नहीं पा रही है। छोड़ दीजिए आप सपोर्ट, छोड़ दीजिए आप रेजिस्टेंस, खाली यहाँ पर आप ये मूविंग एवरेज देखिए और ये फिबोनाची का लेवल देखिए। दोनों ही आपको बोल रहे हैं कि भाई आपको एंटर करना ही नहीं, आपकी एंट्री यहाँ पर बेयर मिनिमम बनती तो वो ये इसके ऊपर बनती 0.236 के लेवल के ऊपर, और ये क्योंकि यहीं पर इमीडिएट रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ कहीं पर जाती और फिर यहाँ पर ट्रैप करती और फिर नीचे आ जाती। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फिबोनाची आपको बार-बार, जो कॉन्ट्रा ट्रेड में आप ओवर ट्रेडिंग करते हो और ऐसी मार्केट में बहुत लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जो बिगिनर होते हैं, जो थोड़ा-थोड़ा आप सीखने लगे हैं, वो उनके लिए ये दिन काल होता है। एक टाइम पे मेरे लिए भी ये दिन काल होता था। लेकिन अब क्या है कि या तो मैं अपना दिन का 1 ट्रेड 2 ट्रेड ले लूँगा या फिर उसके बाद ग्रीड में नहीं फँसना है।